सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला प्रथम भारत के नंबर में? सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में भारत कितना नंबर में? चौथा नंबर। पहला कौन सी? अमेरिका। भारत कितना? चौथा। दक्षिण ध्रुव पर पहला, दक्षिण ध्रुव पर पहला। इसे ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर मंगलयान हम लोग कब भेजे बताओ? मंगलयान हम लोग कब भेजे थे? मंगलयान कब भेजे बताओ? तो मंगलयान हम लोग भेजे थे 2011। कब भेजे थे मंगलयान? कब भेजे थे? ये मंगलयान 1 हो गया। क्या होगा मंगलयान 1? तो हम लोग पहली बार जो अभी तक वर्ल्ड में जो है ना, कोई भी देश ना है जो एक के बार में मंगल पर पहुंच गया, एक के बार मंगल पर पहुंच गया हो। देखिए भारत जो है पहला देश बना है जो पहला बार ट्राई किया था, और पहला बार में कहाँ पहुंच गया? मंगल पर। कहाँ पहुंच गया? जैसे तुम लोग मान लो कोई एग्जाम दिया है, अब पहली बार एग्जाम को फोड़ दिया, क्या किया? अरे पहली बार मान लो यूपीएससी का एग्जाम तुम लोग दे दिए, ठीक है ना। यहाँ ध्यान नहीं दे पाएगी, ठीक है ना। दे देगी ना, निकाल लेगी। चलिए ध्यान दे, उसके लिए पहले ग्रेजुएशन करने, किसका ग्रेजुएशन हो जाए? हाँ तो ध्यान दे, क्या बता रहे हैं हम? क्या हम बता रहे हैं, जैसे मान लो कि तुम मान लो यूपीएससी एग्जाम दे दी है, खुश रहो दे दी है, ठीक है ना। एक के बार में यूपीएससी क्लियर कर ली, तो फर्स्ट बार में कर ली है, ठीक है ना। तो फर्स्ट बार में ही मंगलयान 1 क्या बोल रहा है? तो मंगल के लिए मिशन भेजा था भारत। कौन भेजा था? भारत। और फर्स्ट बार में ही मंगल पर पहुंचने वाला वर्ल्ड के प्रथम देश कौन बन गया? भारत। अरे फर्स्ट बार में ही मंगल पर सक्सेसफुल पहुंचने वाला वर्ल्ड के प्रथम देश कौन बन गया? मंगल। अब मंगलयान 1 कब भेजे थे? मंगलयान 1 भेजे 2013 में, 2013 में, 2000। मंगलयान 1 कब भेजे थे? 2013 में, 2013 में भेजे थे। और जिस सैटेलाइट से भेजे उसका नाम क्या है? उसका नाम है C25 PSLV मतलब क्या हुआ? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और एक के बाद में क्या है? प्रथम बार में सफल। क्या हो गया? प्रथम बार में क्या हो गया? प्रथम बार ही में क्या हो गया? सफल। क्या हो गया? सफल हो गया। क्या हो गया? सफल हो गए हैं। इसीलिए बताओ कि मंगलयान हम लोग के कितने रुपये के नोट पर था? अरे मंगलयान का चित्र है ना, क्या रुपये के नोट पर मंगलयान का चित्र था? ये लोग बताओ ना, हर रुपया कहीं देखती है, ले लिया, अच्छा नहीं देखती है। तो 2000 रुपया के नोट पर क्या था? मंगलयान के चित्र। मंगलयान के यहाँ ध्यान दो, 2000 नहीं देखिए, लली करके सब कौन दुनिया से आई है? यह जो क्या आदमी है लगता 2000 पर क्या था? 500 पर क्या था बताओ? 200 पर क्या है? 100 पर क्या है? 50 पर क्या है? 10 पर क्या है? 20 पहले 20 पर क्या है? और 10 पर क्या है? बताओ, सब बताओ। नोटवा देखते तो अच्छा देखो, ठीक है ना। 2000 पर मंगलयान क्या है? ये पर क्या है? मंगलयान, मंगल। और 500 पर क्या है? लाल किला। क्या है? लाल किला, लाल किला। और 200 पर क्या है? सांची का स्तूप, सांची का स्तूप जो बनाया था कौन? अशोक। कौन बनाया था? अशोक। 100 पर क्या है? रानी की वाव, रानी की वाव। क्या बोलेंगे? रानी की वाव। तुम लोग रानी की वाह, रानी की वाह, रानी की वाह, रानी की वाह मतलब क्या? वो कुआं। क्या हुआ? रानी की कुआं, रानी की कुआं है जो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। और ये 100 रुपया का है पगली, 100 रुपया के नोट पर, 100 रुपया के। 50 रुपया पर क्या है? तो हम्पी का रथ मंदिर, हम्पी का रथ मंदिर, हम्पी का रथ मंदिर। 20 पर क्या है? एरोला की गुफा, एरोला की गुफा, एरोला की गुफा, औरंगाबाद महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र। 10 रुपये पर क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस पर है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। 10 रुपये के नोट पर, 10 रुपये के। इसे ब्लैक पेगोडा क्या बोलते हैं? इसे तो तुम लोग को याद होगा ना, याद होगा। ये लोग को याद ना है, ये लोग पागल है, ठीक है ना। तुम लोग को याद है? नोट में जाके देखना, सब मिल जाएगा, ठीक है ना। अरे लगे गूगल है, गूगल पर सर्च मारना नहीं मिलेगा, अगर देखना अच्छा से। नोट में तो कुछ नोट में घर में मांगेगा, गूगल पर सर्च मारो, सब नोट आ जाएगा। 2000 मारेगा, 2000 आएगा, 1000 मारेगा, 1000 आएगा। क्या ध्यान दो, ये सब पढ़ लिया। अच्छा बताओ, क्वेश्चन पूछेगा कि मंगलयान 2 कब भेजा जाएगा? तो मंगलयान 2 इसी ईयर में। क्या है? मंगलयान 2 जो है इसी साल भेजा जाएगा, ठीक है ना। लक्ष्य लिया हुआ है 2024। तो मंगलयान 2 कब? 2024। अब यहाँ ध्यान दो थोड़ा, एक सौ जूनो मिशन क्या था? मंगलयान क्वेश्चन पूछा गया है। जूनो मिशन किसके अध्ययन के लिए था? जल्दी बताओ। जूनो मिशन भेजा है नासा। कौन भेजा? किसके अध्ययन के लिए? जूनो मिशन किसके अध्ययन के लिए भेजा गया? जल्दी बताओ। जूनो से जुपिटर, जुपिटर मतलब बृहस्पति। क्वेश्चन पूछा गया है कि जूनो मिशन किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था? बताओ। जूनो मिशन किसके लिए? तो बृहस्पति ग्रह, तो बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए कौन मिशन? जूनो मिशन। कौन मिशन? जूनो मिशन। कौन भेजा है? नासा। कौन भेजा है? नासा। कौन भेजा है? और मार्स मिशन, अरे बोल ना,
मार्स मिशन, मार्स मतलब मंगल, मार्स मतलब तो मंगल के अध्ययन के लिए मार्स मिशन, मंगल के अध्ययन के लिए मार्स मिशन। ये भी कौन भेजे हैं? नासा। कौन भेजा है? नासा। कौन भेजा है? जूनो मिशन किसके लिए अध्ययन के लिए? जूनो मतलब जुपिटर, जुपिटर मतलब बृहस्पति, और मार्स मतलब मंगल, मार्स मतलब मंगल। ये भी कौन? नासा। ये भी कौन? नासा के द्वारा। ये तो निसार पूछता है, क्या पूछता है? निसार पूछता है कि निसार जो है ये किस देश का मिला हुआ? निसार जो है ये बिहार दरोगा, पिछला बिहार दरोगा में आया था, ठीक है ना? कि निसार जो है ये किस देश के द्वारा किया गया एक जो है अंतरिक्ष मिशन कार्यक्रम है। तो निसार जो है देखो किसके द्वारा है? तो निसार जो है एन से नासा, एन से नासा, एन से नासा, और आई से इसरो। आई से अरे संस्थान नाम लिख रहा है, तो इंडिया लिख दे, नासा यहाँ पर यूएसए लिख दो, संस्था का नाम लिख रहा है। तो आई से इसरो, आई से तो निसार जो है ये पृथ्वी पर निगरानी रखने के लिए इसरो और नासा के द्वारा मिलकर क्या किया गया है? एक जो है संधि किया गया, इसका नाम है निसार। क्या है? तो नासा कहाँ का? यूएसए। कहाँ का है? यूएसए। इसरो कहाँ का? भारत। कहाँ का? भारत का। दोनों देश मिलके है। और ये पिछला दरोगा में आया था, पिछला दरोगा में आया था, इधर दरोगा में नहीं, पिछला दरोगा में आया था, ठीक है ना? याद रखना। तो निसार क्या हो गया है? निसार क्या हो गया? NISAR, निसार। चंगा बारे में पढ़ लिया। अब बताना है कि भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? उपग्रह लॉन्च सिस्टम कहाँ है? तो उपग्रह लॉन्च सिस्टम बताए थे श्रीहरिकोटा। कहाँ पर है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में, श्रीहरिकोटा में। और श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वहां से कौन सी होता है लॉन्चिंग? सैटेलाइट। कौन होता है? सैटेलाइट लॉन्च होता है। सैटेलाइट लॉन्च होता है। मिसाइल कहाँ से? चांदीपुर उड़ीसा। मिसाइल कहाँ? चांदीपुर उड़ीसा। पर देखो सैटेलाइट होता टाइप का होता है। सैटेलाइट कितना टाइप का होता है? सैटेलाइट मतलब उपग्रह। सैटेलाइट मतलब क्या हुआ रे? उपग्रह। क्या हुआ है? उपग्रह। देखो उपग्रह जो है ना एक कृत्रिम होता है, प्राकृत होता है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृत उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। प्राकृत मतलब क्या हुआ? प्राकृत मतलब हुआ कि उसे मनुष्य ने बनाया है, प्रकृति द्वारा अपने आप बना है, भगवान ने बनाया, भगवान वहां बैठा है, ठीक है ना? प्रकृति द्वारा क्या है? अपने आप बना है, ठीक है ना? उसे बोलते प्राकृत। क्या बोलते हैं? प्राकृत बोलते हैं। तो चंद्रमा को बनाया है कि? चंद्रमा को बनाया है, लेकिन पृथ्वी चक्कर लगा रहा है ना। पृथ्वी चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। कौन लगाता है? चंद्रमा लगाता है। इसीलिए चंद्रमा बोलते हैं प्राकृतिक उपग्रह। क्या बोलते हैं? लेकिन जो मनुष्य भेज देगा, अपना पूरा भेज देगा और पृथ्वी चारों ओर घूमने लगेगा, उसे बोलेंगे कृत्रिम। क्या बोलेंगे? तो कृत्रिम। देखो तो सैटेलाइट को हम कृत्रिम उपग्रह दो टाइप के बांटते हैं। कृत्रिम उपग्रह जो है दो टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। नाम सुनो। एक आपका कृत्रिम उपग्रह जो है उसका नाम है क्या? तो उसका नाम है ध्रुवीय उपग्रह। क्या है? ध्रुवीय उपग्रह। क्या बोल रहा है? ध्रुवीय उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह। और एक कृत्रिम उपग्रह का नाम है भू अस्थिर उपग्रह। क्या है? भू अस्थिर उपग्रह। भू अस्थिर उपग्रह। इसका इंग्लिश भी देख लेते हैं। इसको इंग्लिश से बोलेंगे ध्रुवीय उपग्रह को पोलर। ध्रुवीय मतलब पोलर, ध्रुवीय मतलब पोलर, उपग्रह मतलब सैटेलाइट। ये हुआ पोलर सैटेलाइट। क्या हुआ? पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट। और भू अस्थिर का मतलब क्या हुआ? भू मतलब जियो, भू मतलब अरे ये वाला जियो ना, मुझे समाने में जियो ना, ठीक है ना? उला जियो ना, उला जियो ना, GEO। क्या बोल रहा है? जियोग्राफी वाला जियो, जियोग्राफी वाला जियो। अस्थिर मतलब साइनोक्रोनोसिस, साइनोक्रोनोसिस। क्या बोल रहा है? साइनोक्रोनोसिस, साइनोक्रोनोसिस, साइनोक्रोनोसिस। जियो साइनोक्रोनोसिस सैटेलाइट। क्या बोलेंगे? सैटेलाइट। सेटे उपग्रह का इंग्लिश क्या होता है? सैटेलाइट, सैटेलाइट। तो बोलो ध्रुवीय उपग्रह मतलब पोलर सैटेलाइट, और भू अस्थिर उपग्रह मतलब जियो साइनोक्रोनोसिस सैटेलाइट, सैटेलाइट। ज्यादा ऊंचाई पर कौन होगा? ज्यादा ऊंचाई पर ही क्यों? जल्दी बताओ, ज्यादा ऊंचाई पर कौन होगा? अरे बोलो ना। तो ज्यादा ऊंचाई पर होता है ये। क्या होता है? ये पृथ्वी के नजदीक होता है। क्या होता है? ये क्या होता है? नजदीक। क्या होता है? नजदीक पृथ्वी के। और ये होता है काफी दूर। क्या होता है? काफी दूर, काफी दूर होता है। ये लगभग ऊंचाई कितना है पता है? तो इसका ऊंचाई जो है लगभग जो ऊंचाई से कितना है? पृथ्वी के सतह से लगभग जो है ये 500 से लेकर 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर के आसपास, कभी कभी तो 300 में भी हो जाता है, ठीक है ना? तो 500 से लेकर 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच पाया जाता है ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह को छोड़ना है, कितना ऊंचाई पर छोड़ेंगे? 500-800 के बीच में छोड़ दो, ध्रुवीय उपग्रह बन जाएगा ध्रुवीय उपग्रह। लेकिन भू अस्थिर उपग्रह कितना ऊंचा पता है? अल्लाह, भू अस्थिर उपग्रह को चाहिए 36,000 किलोमीटर। कितना है किलोमीटर? 36,000। कितना ऊंचा चाहिए पता है ना? तो भू अस्थिर उपग्रह का ऊंचाई कितना है? इसका ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलो। तो 36,000 किलोमीटर पर छोड़ देगा तो कौन सा भू अस्थिर? ताकतवर कौन? जल्दी बताओ। ताकतवर वह हुआ
ये तो कम दूर भेज रहा है। ताकतवर हुआ नहीं, ताकतवर कौन हुआ? ये वाला, ये काफी लंबा भेज 36,000 कितना भेज दिया? 36,000 किलोमीटर भेज दिया। ये जो है ना, आप देखो पूरा का मतलब होता है क्या? चक्कर लगाने वाला, चक्कर लगाने वाला, चक्कर लगाने वाला। पृथ्वी चक्कर लगाएगा तो पृथ्वी को पूरा, शनि चक्कर लगाएगा शनि का पूरा, बृहस्पति चक्कर लगाएगा तो बृहस्पति को पूरा, ठीक है ना। तुम लोग भी किसी को पूरा है तो तुम लोग को चक्कर न लगाना तो बुरा बन के रह जाएगा, ठीक है ना। तुम लोग को गरा बनना है, पंच बनना है, दूसरे को चक्कर लगाए, इन्हें को तुम किसी चक्कर लगाते रहना तो बुरा नहीं बनना है, समझ आ गया ना। इलेक्ट्रॉन नहीं बनना, प्रोटॉन बनना है। चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। बनना कौन चीज है? प्रोटॉन, समझ आ गया ना। चक्कर लगाने से कुछ नहीं मिलेगा। ये जो है ध्रुवीय उपग्रह जो है ना, ध्रुवीय उपग्रह जो है ये पृथ्वी का, याद ध्यान दो, ध्रुवीय उपग्रह जो है पृथ्वी का चक्कर कितना समय लगाता है बताओ? ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी चक्कर कितना समय लगाता है? मात्र 84 मिनट। 84 मिनट में चक्कर लगा लेता है। कितना मिनट में? 84 मिनट में पृथ्वी चारों तरफ घूम जाएगा। कौन? ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी चारों कितना दिन घूम जाएगा? 84 मिनट में। कितना दिन घूम जाएगा? 84 मिनट में। लेकिन भू अस्थिर उपग्रह, अब बताओ तुम लोग, बताओ, दिमाग लगाओ, तुम लोग दिमाग लगाओ। ये पृथ्वी है और तुमको यहाँ घूमना है, एगो को यहाँ घूमना है, जल्दी कौन घूमेगा? इसको तुरंत घूम लेगा? नहीं घूमेगा। और ये तो बहुत ऊंचा है, कितना बड़ा चक्कर मारना पड़ेगा? बहुत बड़ा चक्कर मारना पड़ेगा, यानी ये ज्यादा समय लेगा। क्या लेगा? कम टाइम नहीं लेगा। तो एगो लगा ज्यादा समय लेगा, एगो लेगा कम टाइम। क्या लेगा? कम टाइम लेगा। बताओ इसका समय कितना है? इसका समय है 24 घंटा। कितना है? कितना है? 24 घंटा चक्कर लगाएगा। कितना घंटा में? यानी पृथ्वी जो है अपना अक्ष पर जितना देरी में घूम लेता है, अरे पृथ्वी अपना अक्ष पर घूमता है ना, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना कहते हैं घूर्णन। क्या बोलते हैं? और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो परिक्रमण। क्या जाएगा? बताओ ये हम अभी हम घूम रहे हैं, बताओ ये कौन सी हम कर रहे हैं? घूर्णन की परिक्रमा। ये कर रहा है घूर्णन। कौन सी कर रहा है? या घूर्णन हो गया मेरा? ना हुआ। अरे यहाँ से शुरू किया है और कहीं गए हैं अपने अक्ष पर, यानी पहले परिचार तरफ घूम गए, ये हुआ घूर्णन। क्या हुआ? लेकिन तुम लोग को शादी ब्याह होगा, शादी ब्याह ना होगा तो बीच में रहेगा हवन कुंड। कौन सी रहेगा? हवन कुंड नहीं रहेगा। अरे वो तुम लोग गांठ बांध देगा, लड़का आगे आगे और लड़किया को कौन सी पीछे पीछे, और गठिया बांध देगा। और हवन कुंड जो है मान लो सूर्य है, कौन सी है, और तुम लगाएगा उसका क्या चक्कर? तो तुम लगाएगा 7 चक्कर, तो घूर्णन की परिक्रमण है। अरे बोलने लगा वो है परिक्रमण। कौन सी है? अब बांध कहा दिया कि कहीं भाग नहीं जाओ, ठीक है ना। अरे बांधता वही से गांठ बांध देता है कि अब ये बांध दे जी सबके सामने है, देख ले, बाद में भागियो ना, बाद में भागियो ना है, तो बांध दिया है और 7 बार घुमा दिया। 7 बार वो परिक्रमण है। कौन सी है? परिक्रमण। परिक्रमण एगो डांस भी होता है, 7 में करता है, ऐसे लड़कियां घूम जाती है, वो है घूर्णन। कौन सी है? घूर्णन। एगो डांस कैसे घुमा देगा, कौन सी है? परिक्रमण। कौन सी है? परिक्रमण। समझ गया है ना समझा है? तो शादी में जो है लड़का को एक बार मौका देता है कि आगे रहो, लड़की पीछे रहेगी और 7 बार चक्कर लगे, 7 बार। उसके बाद कहता है कि तुम अब ये तुम जो है आगे रहो, जिंदगी भर तो पीछे रहना है, ठीक है ना। तो शादी में चक्कर लगाते समय क्या रहता है? लड़का आगे, लड़की पीछे। वो शादी में सबके सामने दिखाने के लिए, उसके बाद फिर तो सब लड़की आगे रहेगी। चलो यार, तो वही है परिक्रमण। क्या है तो बताओ? पृथ्वी भी अपना अक्ष पर 24 घंटा घूम लेता है और ये भी अपना अक्ष पर 24 घंटा में घूम लेता है। तो दोनों को जब तुलना करेंगे तो अस्थिर न लगेगा। अब तुम लोग देखो ले ला यार, समझो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। ऐसे मान लो कि वो ट्रेन ही है, वो ट्रेन ये है और यहाँ पर खिड़कियां बैठा है छोटुआ। कौन सी बैठा है? अरे ला यार दो, समझो तुम लोग। अरे बन रहा यहाँ समझ ले, पकड़ ले। यहाँ कौन सी बैठा? छोटुआ। कौन सी बैठा है? छोटुआ बैठा है, छोटुआ बैठा है, ठीक है ना। अरे वो ट्रेन में यहाँ पर और यहाँ बैठा है छोटिया। कौन सी बैठा है? ये खिड़किया में कौन बैठा है? ये खिड़किया पर बैठा है छोटिया। कौन सी बैठा है? छोटिया बैठी है, छोटिया बैठी है। और दोनों ट्रेन के स्पीड मान लो 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो छोटिया छोटिया 200 देखते हुए चल जाएगा ना जाएगा? दोनों की कौन सी है? सेम है ना। तो सेम स्पीड है, तो बताओ इसके तुलना में कौन सी अस्थिर है? और दोनों एक जगह है ना, कितना स्पीड ट्रेन में चल रहा है लेकिन दोनों अस्थिर है ना, दोनों का स्थान बदल रहा है। तो छोटुआ तुलना में छोटिया अस्थिर और छोटिया तुलना में छोटुआ अस्थिर। तो पृथ्वी भी 24 घंटा घूम लेता है, ये भी 24 घंटा घूम लेता है। तो दोनों तुलना में अस्थिर ना हो गया। यानी जहाँ पर जो है भू अस्थिर उपग्रह एक जगह देखेगा वही देखते रहेगा। तो पृथ्वी भी आगे बढ़ रहा है, भी आगे बढ़ रहा है, छोटुआ भी आगे बढ़ रहा है, छोटिया भी आगे बढ़ रहा है। दोनों एक दूसरे इधर देखेगा, दोनों छोटे छोटे दिखाई देगा, डाटा निकालते हुए चल जाएगा ना जाएगा? तो यहाँ पर ध्यान दो। तो भू अस्थिर मतलब क्या हुआ कि भूमि से देखने के बाद ये अस्थिर दिखाई देता है, अस्थिर दिखाई, क्योंकि 24 घंटा में भी और 24 घंटा में पृथ्वी भी, इसे बोलते हैं भू अस्थिर। क्या बोलते हैं? और इसी से क्या बनता है? इससे बनेगा क्या? यहाँ ध्यान दो, इससे बनेगा PSLV। क्या बनेगा? अरे इससे PSLV नहीं बनेगा, PS क्या बनेगा? PS पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च। और इससे क्या बनता है? इससे बनता है GSLV जियो सिंक्रोनोसिस। तो GSLV समझ आ गया ना? ये हुआ PSLV, ये हुआ GSLV। अब यार दो, भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है बताओ? क्वेश्चन पूछता है, भारत का प्रथम उपग्रह का नाम, भारत का प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? तो भारत के प्रथम उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। कौन है? अरे बोलो, भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट। भारत के प्रथम उपग्रह, भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट।
अब बताए थे आर्यभट्ट किसके दरबार में थे, बताओ। तो आर्यभट्ट जो थे ये गुप्त काल के समय थे, दरबार में नहीं थे, लेकिन गुप्त काल के समय थे। और सूर्य सिद्धांतिका नामक पुस्तक ये लिखे थे। ये खगोल शास्त्री भी थे, गणित के विद्वान भी थे, पाए का मान भी दिए थे, शून्य का खोज भी दिए थे, दशमलव मान भी दिए थे। कौन? आर्यभट्ट। कौन दिए थे? तो इसी के नाम पर जो है भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या पड़ा? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। और यह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया, ये बताओ। आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 1975। 1975। तो भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या हो गया है? आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया है? 1975 में। तुम लोग देखना, जब प्रथम बार जब आर्यभट्ट नामक उपग्रह हम लोग छोड़ रहे थे तो उस समय जो है ना बैलगाड़ी के माध्यम से, ठीक है ना, साइकिल के माध्यम से इसका सब जो है पाठ पूजा को ढो रहे थे, उतना कुछ पीछे थे। और बैलगाड़ी और जो है साइकिल से शुरू किए थे सब सामान को ढोना होना। और अभी जो है कितना आगे निकल गया है। अभी दूसरा देश का सैटेलाइट को हम लोग छोड़ देते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो बैलगाड़ी और साइकिल से शुरू किए, ठीक है ना, और आगे निकल गए। तो तुम लोग भी जहाँ शुरू किया उससे आगे निकलना, पीछे चल जाना लेना, ठीक है ना। अब ये जो है ना, ये भारत के प्रथम उपग्रह कहाँ छोड़ा गया, बताओ। भारत के प्रथम उपग्रह कहाँ छोड़ा गया? बोलो ले नारियल के पेड़ से छोड़ेगा, ले लू लेके रे। बाहुबली देख लिया कि ऐसे झुका कैसे मार दे, चल जाएगा ऊपर। भारत के प्रथम उपग्रह जो है ये छोड़ा गया। भारत के पास उस समय छोड़ने का जो सिस्टम नहीं था। अरे PSLV JSLV था ही नहीं, हम लोग के पास PSLV JSLV नहीं था। छोड़ेंगे कौन चीज से? ऐसे उठा फेंक देंगे, चल जाओ ऊपर, नहीं जाएगा। तो हम लोग छोड़ने के लिए रूस के साथ लिए थे। तो रूस सपोर्ट किए। कौन सा? रूस सपोर्ट किए थे। बताओ भारत के प्रथम उपग्रह कौन देश छोड़े थे? रूस। हम लोग सब कुछ दे दिए हैं, छोड़ा कौन? रूस। छोड़ा कौन? रूस। क्योंकि हम लोग के पास उस समय PSLV था नहीं, JSLV था, तो हम लोग छोड़ पाएंगे, तो हम लोग बना के दे दिए। छोड़ा कौन? रूस। कौन छोड़ा? और उस समय रूस जो था वो था USSR। क्या था? USSR। यानी उस समय रूस टूटा नहीं था। रूस तो टूटा था 15 भाग में 1991। तो रूस का विघटन कब हुआ था? 1991 में। लेकिन उस समय जो है रूस का ही हिस्सा था कजाकिस्तान। क्या था? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान किसका हिस्सा? रूस का। कजाकिस्तान किसका हिस्सा? रूस का हिस्सा था। अभी कजाकिस्तान एक अलग देश बन गया है। वर्ल्ड के सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री जो कजाकिस्तान है, नहीं कजाकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, ठीक है ना, या आपका जो है जॉर्जिया हो, अजरबैजान हो, आर्मेनिया हो, ठीक है, ये सभी रूस का हिस्सा था। रूस का हिस्सा था। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया है? 1975 में। कौन देश छोड़ा है? रूस। रूस का नाम क्या था? USSR। कहाँ छोड़ा है? कजाकिस्तान से। कजाकिस्तान में भी कहाँ से? बैंकानूर। कहाँ से? बैंकानूर। बैंकानूर अंतरिक्ष स्टेशन से भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया। आर्यभट्ट छोड़ा गया, याद रखना। भारत के प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया? 1975 में। नाम क्या था? आर्यभट्ट। कहाँ छोड़ा था? रूस यानी USSR से। USSR कहाँ छोड़ा? कजाकिस्तान से। कजाकिस्तान में कहाँ? बैंकानूर। कहाँ से? ये याद कर लेना। दूसरा बताना है आप लोग को, पूरा डेट बोलेगा तो 19 अप्रैल 1975। पूरा डेट है 19 अप्रैल 1975। अगर पूरा डेट लिखा है तो क्या जाएगा? पूरा डेट हो जाएगा 19 अप्रैल 1975। फिर बताना है कि प्रथम स्वदेशी उपग्रह, क्या बोल रहा है? को देश सपोर्ट नहीं करेगा, अपने दम पर छोड़ दिया, अपने दम पर छोड़ दिया। प्रथम स्वदेशी उपग्रह का नाम क्या है? प्रथम स्वदेशी। दूसरा उपग्रह का नाम भास्कर है, स्वदेशी थोड़े। यहाँ ध्यान दो, दूसरा उपग्रह पूछेगा ना, प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? प्रथम उपग्रह का नाम है क्या? आर्यभट्ट। क्या है? और दूसरा उपग्रह का नाम क्या है? भास्कर। क्या है? भास्कर। के स्वदेशी नहीं है, स्वदेशी नहीं है। इसमें भी सपोर्ट लिए थे रूस के, लेकिन प्रथम स्वदेशी क्या बोलेगा? प्रथम स्वदेशी उपग्रह का नाम क्या है? प्रथम स्वदेशी उपग्रह का जो नाम है वो है रोहिणी। क्या है? रोहिणी। क्या है? प्रथम स्वदेशी उपग्रह का नाम क्या है? रोहिणी। क्या है? लेकिन प्रथम संचार उपग्रह, क्या बोल रहा है? प्रथम संचार उपग्रह। संचार उपग्रह, संचार मतलब समझ रहा है, कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, मौसम की जानकारी के लिए। जैसे अभी जो मतलब कहाँ पर आंधी आएगा, कहाँ पर तूफान आएगा, कहाँ पर चक्रवात आएगा, ये सब पहले भविष्यवाणी कैसे कर लेते हैं? क्योंकि ऊपर से सैटेलाइट लगल है और देख रहा है पृथ्वी पर क्या क्या घटना होने वाला है। तो दूर देख लेता है, समुद्र में तूफान आ रहा है देख लेता है, और उसका स्थिति भी बता देता है, और कितना देर में भारत में प्रवेश करेगा वो भी बता देता है। कहिया कब जो है बारिश होगा वो बता देता है, नहीं बताता है। सैटेलाइट के द्वारा जो है कहाँ पर बारिश आएगा, कहाँ पर आंधी आएगा, कहाँ पर तूफान आएगा, कहाँ पर चक्रवात आएगा, ये सभी सैटेलाइट के द्वारा बता देते हैं। इस प्रकार जो प्रथम संचार उपग्रह कौन था? एप्पल। कौन था? एप्पल। कौन था? तो प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या था? एप्पल। क्या था? एप्पल। क्या था? प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या था? एप्पल। जैसे कोई जियो को लगे हैं, जियो को वाईफाई है ना, तो ये इसमें कहीं तार आया हुआ है, तरिया जो है जियो है, ये सैटेलाइट के द्वारा चल रहा है। किसके द्वारा चल रहा है? ये सैटेलाइट के द्वारा चल रहा है। सैटेलाइट कहाँ लगल है? ऊपर। कहाँ लगल है? 300-400 किलोमीटर में सैटेलाइट इसका लगल है, और वहाँ चल रहा है। ये तो तार वाला है, ये बिना तार वाला है, सैटेलाइट के द्वारा चल रहा है। जितना भी तुम लोग को टीवी चल रहा है, रेडियो चल रहा है, या जो भी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, सब सैटेलाइट के द्वारा। सैटेलाइट जहाँ खत्म तो तुम लोग भी खत्म। अरे तुम लोग का सब सिस्टम खत्म हो जाएगा ना, होगा। सैटेलाइट के द्वारा चल रहा है। तो बताओ प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या है? एप्पल। प्रथम स्वदेशी उपग्रह का नाम क्या है? रोहिणी। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। दूसरा क्या है? भास्कर। क्या है? भास्कर। कोई दिक्कत है? बताओ। अब आगे बढ़ते हैं। जाएगी तो जाओ, कोई दिक्कत हो रहा है?
इसको खत्म कर देते हैं, कोई दिक्कत हो रहा है? थोड़ा सा और बच्चे खत्म कर देते हैं। ये लोग लड़के की जो है खाली कौवा और मैना और करने सीखेगी, बाकी पढ़ना लिखना तो कुछ है ना। यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ बता रहे हैं क्या, यहाँ ध्यान दो। अभी हम बताए थे कि भारतीय परमाणु का जनक क्या बोले थे, बताए थे ना, भारतीय परमाणु, भारतीय परमाणु का जनक किसे बोले थे? भारतीय परमाणु का जनक कौन था? होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर, तो होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा ये बहुत बड़ा महान वैज्ञानिक है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जो है महान वैज्ञानिक है, उसी प्रकार होमी जहांगीर भाभा भी क्या थे? बहुत महान वैज्ञानिक थे। कौन? होमी जहांगीर भाभा। और ये भारत के परमाणु के क्षेत्र में जो है काफी आगे बढ़ाए थे। इसीलिए बताओ परमाणु विभाग का स्थापना क्या बोलेगा? भारत में परमाणु विभाग का स्थापना कब हुआ था? परमाणु विभाग का स्थापना कब हुआ था? तो भारत में परमाणु विभाग का स्थापना हुआ था 1948 में। 1948 में ही भारत में परमाणु विभाग का स्थापना कर दिया गया था। अब भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ बताओ? भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण जल्दी बताओ, प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? अरे बोलो रे, प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? हम लोग के पास परमाणु बम नहीं था, और जिसके पास परमाणु बम रहेगा, देखो यहाँ पर दुनिया के सबसे खतरनाक बम कौन है? ले ली, दुनिया का सबसे खतरनाक बम कौन है? परमाणु बम, एटम बम। परमाणु बम मतलब एटम बम। तो हम लोग के पास एटम बम नहीं था। सबसे पहला एटम बम अमेरिका बनाया था। कौन बनाया था? और जाके उसका जो है प्रैक्टिकल भी कर लिया जापान पर, जापान पर नहीं पटक दिया था। तो अमेरिका जो है 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर एक बम पटक दिए थे, और दूसरा 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर पटक दिए थे। ट्राई कर लिए थे। जापान क्या हुआ था? द्वितीय विश्व में इसलिए हार गए थे। अगर अमेरिका परमाणु बम नहीं बनाता, जापान इतना शक्तिशाली था कि सब देश को निगल जाता, लेकिन अमेरिका को भाई बना परमाणु बम बना लिया था और 2 बम मार दिया, जापान शांत हो गया था। जापान जो है चीन को हरा दिया था, रूस को हरा दिया था, अमेरिका को पछाड़ने वाला था, लेकिन अमेरिका पास था परमाणु बम। क्या था? बाकी दुनिया में किसी देश में परमाणु बम था ही नहीं, ठीक है ना, इसलिए अमेरिका जीत गया था। अगर जापान के पास उस समय परमाणु बम रहता तो जापान जो है अमेरिका नहीं छोड़ता, अमेरिका भी सब सफा हो जाता। क्या होता? सफा हो जाता। लेकिन जापान के परमाणु बम था ही नहीं। तो भारत जो अपना परमाणु बम कब बनाए थे? भारत जो है अपना परमाणु बम पहली बार 1974 यानी भारत अपना परमाणु परीक्षण कब किए थे? 1975 भारत अपना परमाणु परीक्षण कब किए थे? 1974 और उपग्रह 1975 आर्यभट्ट न 74 में परमाणु बम, और 75 में कौन सी? उपग्रह आर्यभट्ट उपग्रह। और 1974 में जो परीक्षण किए थे इंदिरा गांधी तो अमेरिका नहीं चाहते थे। अमेरिका चाहते थे कि जिस देश के पास सिर्फ परमाणु बम है उसी देश पास रहे, दूसरा देश परीक्षण नहीं करे। अब भारत को भी रोकने की कोशिश किए थे, लेकिन भारत में जो है 2 प्रधानमंत्री खतरनाक हुए। इंदिरा गांधी, उस समय इंदिरा गांधी थे, परमाणु परीक्षण कर लिए थे। कहाँ पर? राजस्थान के पोखर में। और फिर दूसरा परमाणु परीक्षण जो भारत करेंगे, जो सक्सेस हो जाएगा, काफी सक्सेस हो जाएगा, वो अटल बिहारी वाजपेयी करेंगे 1998 में। प्रथम परमाणु परीक्षण कब? 1974 में। और कहाँ हुआ था? राजस्थान के पोखर में। राजस्थान के कहाँ पर? पोखरण में। कहाँ पर? अरे मूलावस्था में परीक्षण करो, ठीक है ना, कोई नुकसान भी ना होगा वहाँ पर, अगर बगल आदमी लोग थोड़े होता है, ठीक है ना। और दूसरा परमाणु परीक्षण जो है इसका मतलब जो 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण जो हो जाता है, इसका कोड का नाम क्या था? इसका कोड का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था कोड का नाम? क्या था? तो कोड का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग यानी बुद्ध मुस्कुराया। बुद्ध कौन मुस्कुराया? बुद्ध मुस्कुराया। स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग। और प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी से खतरनाक को प्रधानमंत्री अभी तक हुए नहीं किया। पाकिस्तान को जो है नरेंद्र मोदी सर्जिकल स्ट्राइक करता है, इंदिरा गांधी पाकिस्तान को 2 भाग में तोड़ दिए। नहीं तोड़ दिया। इंदिरा गांधी पाकिस्तान को 2 भाग में तोड़ दिए थे। अमेरिका के लगाम लगाने के बावजूद भी परमाणु परीक्षण कर लिए हैं। और जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या किए थे? सबको पकड़ के जबरदस्ती जो नसबंदी करने लगे थे। कौन? इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो। तो बताओ 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण किए थे, तो उसका कोड का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा क्यों रखे थे? क्योंकि हम लोग किस धरती से? बुद्ध के धरती से। बुद्ध के, अब बुद्ध जो हमेशा पढ़ाए थे शांति और अहिंसा के पाठ, शांति और अहिंसा के पाठ। और तुम जो है शांति और अहिंसा तभी कायम रहेगा जब तुम मजबूत रहेगा। अरे कमजोर को शांति और अहिंसा का स्वभाव थोड़ी देता है। तुम कमजोर है और कोई तुम्हें आया मारने के लिए आया है, बोलेगा हम अहिंसा धर्म पर चल रहे हैं, हम तुम पर हाथ ना उठाएंगे, तुम कमजोर कौन सी हाथ उठाएगा? तुम अगर मजबूत है, जो तुमको मारने आया है उससे ज्यादा तुम मजबूत है, ठीक है ना, उसके बाद भी तुम उसको माफ कर दिया, तब अहिंसा है। कौन सी है? तो अमेरिका बोले कि हम बुद्ध के, देखो भारत बोले कौन सी? हम बुद्ध के धरती से हैं, लेकिन जो है हम जो है यहाँ पर ध्यान दो, कमजोर नहीं मजबूत है। बुद्ध की धरती से ही ना समझो कि हम खड़े इनसे मार्ग पर चलेंगे। मेरे पास क्या है? परमाणु बम। क्या है? परमाणु बम। और दूसरा परमाणु परीक्षण क्या बोल रहा है? दूसरा परमाणु परीक्षण भारत जो है दूसरा परमाणु परीक्षण कब किए? बताओ भारत दूसरा परमाणु परीक्षण कब किए थे? भारत जो है दूसरा परमाणु परीक्षण किए थे 1998 कब किए थे? 1998 में किए थे। और 1998 में देखो 1974 में जो परीक्षण किए थे ना, वो उतना सक्सेस नहीं हो पाया था। 1974 में उतना सक्सेस नहीं हो पाया था, लेकिन बता छोड़ देंगे सक्सेस नहीं हुआ। तो 1998 द्वारा कर दिए थे, परीक्षण कर दिए हैं। 1998 में परीक्षण किए थे तो ये सक्सेस हो गया था।
और इसका विस्फोट जो पाकिस्तान तक पहुंच गया था। और उस समय पाकिस्तान जो अमेरिका जो थे वो भारत पर जो निगरानी रख लेते कि कहीं जो है ये परमाणु परीक्षण तो नहीं कर रहा है। लेकिन रात्रि में काम करते थे ये लोग। आई लोग सेना के ड्रेस में थे, बोले तो हम लोग युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, अपना देश के आर्मी को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और वहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम पहुंचे हुए थे और देश के वैज्ञानिक पहुंचे हुए थे। और ये लोग परमाणु परीक्षण का दिमाग लगा रहे हैं और धरती के अंदर में कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? सैटेलाइट जब अमेरिका आता था तो सब लोग जो है शांत हो जाता था और सब लोग जो अपना युद्ध अभ्यास करने लगता था। सैटेलाइट जब अमेरिका जाता था तो फिर शुरू इस प्रकार जो बहुत कम टाइम मिलता था शुरू किया था। और परमाणु परीक्षण दूसरा जब किया तो 1998 में उसका जो है वो भी कहा राजस्थान पोखर कहाँ हुआ था? राजस्थान के पोखर में हुआ था। और इसका कोड का नाम क्या था? इसका कोड का नाम था क्या? जल्दी बताओ। इसका कोड का नाम था शक्ति। क्या था? शक्ति क्या था? यानी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया। शक्ति 98 1998 में हुआ था ना। इसका कोड का नाम क्या? शक्ति 98। प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी उसमें प्रधानमंत्री थे। उसमें प्रधानमंत्री थे, याद रखना। तो यह बहाना अमेरिका भी कहती है, यही बहाना जो है पाकिस्तान जो अपना परमाणु परीक्षण कर लिया है। तो अमेरिका बोला पाकिस्तान चट्टा तुम कहा कह रहे हैं? बोला तो पाकिस्तान बोला था खाली हमरा बोलते हैं, भारत को बोलिए। भारत भी तो किया है, ठीक है ना। पाकिस्तान भी हमले पर निकल गया है, पाकिस्तान ने परीक्षण कर लिए थे। तो यह भी याद रखना काफी इंपॉर्टेंट। बताओ भारतीय परमाणु के जनक कौन है? होमी जहांगीर भाभा। परमाणु विभाग का स्थापना कब हुआ था? 1998 में। प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया है? 1974 में। उस समय कहाँ पर हुआ था? राजस्थान के पोखर में। प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। कोड का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1998 में। कहाँ हुआ था? राजस्थान के पोखर में। कोड का नाम क्या था? शक्ति 98। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। फिर जो है यहाँ ध्यान दो, एक मिशन आता है IGRMA, ठीक है ना। अब खाली लास्ट ये पढ़ाएंगे, खत्म। शक्ति 98 सही है। खाली ये पढ़ाएंगे, इससे क्वेश्चन पूछता है। और बिहार दरोगा मेंस इस बार जो एग्जाम हुआ इससे क्वेश्चन आया था, इसलिए ध्यान दे दो, ठीक है ना। क्या पढ़ा रहे हैं? लास्ट पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? IGMDP। IGM इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है आई से इंटीग्रेटेड, इंडियन नहीं बोल देना। आई से इंटीग्रेटेड, जी से गाइड, एम से मिसाइल, डी से डेवलपमेंट, पी से प्रोग्राम। बताओ IGMDP फुल फॉर्म क्या होगा? जल्दी बोलो। तो इंटीग्रेटेड क्या बोलना है? इंटीग्रेटेड गाइड। कौन सी? गाइड। कौन सी? तो इंटीग्रेटेड गाइडेड लिखो। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल। कौन सी? मिसाइल। डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन सी? प्रोग्राम, ठीक है ना। ये आपका किसका फुल फॉर्म है? IGMDP। बोलो। आई से इंटीग्रेटेड, जी से गाइडेड, एम से मिसाइल, डी से डेवलपमेंट, पी से प्रोग्राम। तो IGMDP। और देखो हम लोग देखो यहाँ पर कुछ अभी जो है बहुत सैटेलाइट के विकसित कर लिए हैं, परमाणु बम भी बना लिए हैं। लेकिन सारे परमाणु बम में पटकेंगे, परमाणु बम तो पटकेंगे तो फिर युद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिसाइल रखना जरूरी है। पाकिस्तान को मारना मिसाइल से मार दो, चीन को मारना मिसाइल से मार दो। तो मिसाइल बनाना काफी जरूरी था, तो उसके लिए प्रोग्राम लाया था जिसका नाम क्या है? IGMDP, यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये कब आया था? 1983। कब आया था? ये कब आया था? 1983। और किसके देखरेख में आया था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नाम सुना है? अजय ने सुना? ले नाम सुना, बता दे। नाम सुना है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के देखरेख में IGMDP प्रोग्राम आया। IGMDP प्रोग्राम आया था 1983। और 6 गो मिसाइल बनाया। कितना मिसाइल बनाया? 6 गो मिसाइल बनाया। तो उसका ट्रिक क्या है? अच्छा ट्रिक है पटना। क्या है? पटना। लेकिन एगो ए और दे दो, ठीक है ना। क्या हो? पटना। क्या हो गया है? पटना। पी से क्या हुआ? पी से पृथ्वी। पी से पृथ्वी क्या है? मिसाइल। क्या है? और पृथ्वी के नाम से मिसाइल। पूछेगा भारत के प्रथम मिसाइल का नाम क्या है? पृथ्वी। भारत के प्रथम मिसाइल का नाम क्या है? पृथ्वी। ऐसे हुआ अग्नि। ऐसे क्या हुआ? अग्नि। क्या हुआ? अग्नि। टी से क्या हुआ? तिरछुल। क्या हुआ है? तिरछुल। ऐसे क्या हुआ है? नाग। क्या हुआ? नाग। ऐसे क्या हुआ? आकाश। क्या हुआ? आकाश। और ऐसे क्या हुआ? अस्त्र। क्या हुआ? ये 6 ठो मिसाइल जो है APJ अब्दुल कलाम के देख रेख में बनाया गया था, ठीक है ना। इसीलिए बताओ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नाम सुना है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ
मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे, लेकिन यही नोट में लिखो, नोट क्या लिखना है? मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? अरे मिसाइल मैन कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। तो मिसाइल वुमेन कौन है? मिसाइल वुमेन, मिसाइल वुमेन, जल्दी बताओ। मिसाइल वुमेन कौन है बताओ? तो टीसी थॉमस, टीसी थॉमस, याद रखना। बताओ याद है पीछे क्या हुआ? पृथ्वी ऐसे क्या हुआ? अग्नि से क्या हुआ? त्रिशूल ऐसे क्या हुआ? नाग ऐसे क्या हुआ? आकाश ऐसे क्या हुआ? अस्त्र, ये सभी क्या शक्ल है? मिसाइल। अरे मिसाइल है क्या है? अब यहाँ ध्यान दो, इससे बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा था कि ये अस्त्र जो मिसाइल है, ये बिहार दरोगा जो मेंस एग्जाम हुआ अभी 2 महीना पहले हुआ है, उसमें क्वेश्चन आया था कि ये अस्त्र जो मिसाइल है ये कैसा मिसाइल है? अस्त्र जो मिसाइल है कैसा मिसाइल है? इसका अच्छा कहां है? वहां उसको पकड़ो, सिक्का पकड़ो, सिक्का पकड़ो, अपन लिख रहा हो, सिक्का पकड़ो, माउस पकड़ो, ये सब लगा पकड़ के लगा बोल पर साफ पकड़, साफ रफ ना होता इधर ला। कंप्यूटर पर ना चलाई कभी के लिए माउस पकड़ लुड़िए ना, कंप्यूटर चलाई है। एक से एक पागल है, कौन चलाती है? पढ़िल कंप्यूटर में पढ़िल मारती है क्या बता रहा है? यार जान लो तो क्या बोल रहा है? तो यहाँ पे बता रहा है कि सब मिसाइल है। सब क्या है? अब बिहार दरोगा इस बार मेंस में क्वेश्चन आया था कि अस्त्र मिसाइल कैसा मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, या टैंक रोधी मिसाइल। तो ये अस्त्र जो है ये एयर टू एयर मिसाइल। एयर टू एयर मतलब समझता है? एयर मतलब कौन सी होता है? एल चढ़ से मार गली कहीं की। एयर टू एयर टू क्या बोलते हैं? एयर मतलब वायु, एयर मतलब वायु यानी हवा, वायु यानी हवा। यहाँ ध्यान दो, और सरफेस मतलब सतह, सरफेस मतलब सरफेस का मतलब सतह, एयर का मतलब हवा, एयर का मतलब तो पृथ्वी जो मिसाइल है ये भारत प्रथम मिसाइल, भारत के प्रथम मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पर मार करने वाला, सतह सतह पर मार करने, यानी इसका जब सतह पर युद्ध होगा, धरती पर युद्ध होगा तो कौन मिसाइल काम देगा? पृथ्वी। कौन मिसाइल काम देगा? सतह पर ही किसी को मार के उल्टा देना है, कौन मिसाइल? पृथ्वी। सतह पर ही किसी को मार के उल्टा देना, कौन मिसाइल? पृथ्वी। अग्नि कैसा मिसाइल है? तो दिमाग लगाओ, अग्नि भी, आग भी कहाँ लगता है? अरे अग्नि भी कहाँ लगता है? जमीन पर नहीं लगता है, आग कहाँ लगता है? जमीन पर। यानी ये भी क्या कैसा मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस। त्रिशूल, क्या बोल रहा है? त्रिशूल से किसी को मारना है, कैसे मारेंगे? तो हाथ में लेंगे, त्रिशूल लेंगे, हाथ में त्रिशूल ले लिए हैं, और कहाँ है? सरफेस पर। कहाँ पर है? ऐसे फेंकेंगे हवा में, कहाँ फेंकेंगे? हवा में। तो त्रिशूल है सरफेस टू एयर, सरफेस टू। तो त्रिशूल कैसा मिसाइल है? सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर, सरफेस टू। नहीं याद हो रहा है? नाल जो है ना, नाल क्या करेगा? डस लेगा, और ना डसियन लेगा, ना कुछ करेगा, डक लेगा, डस लेगा। नाल जो है एंटी टैंक रोधी मिसाइल है। एंटी टैंक यानी टैंकरों को उड़ाना। टैंक देखा है तुम लोग? अरे युद्ध में टैंक ना होता है जिससे मारता कौन सी बम्बा मारता है? टैंक का उड़ाना है। किसको उड़ाना है? अति देखा है तुम लोग? कौन सी बोलता है? बोलो फिल्म देखा है? उसमें टैंक में भरा रहता है, नहीं रहता है? तो उसको उड़ाना है, क्या करना है? उड़ाना है। तो कौन मिसाइल? ना कौन ना जाएगा टैंकर पे उड़ा देगा, ले, ठीक है ना? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एंटी टैंक रोधी मिसाइल। क्या बोलते हैं? एंटी टैंक रोधी मिसाइल, एंटी टैंक। इसको जो है एंटी टैंक रोधी मिसाइल जो नाग है, एक बार जो है तुम जो है अपना जो है गोल सेट कर दो और छोड़ दो। क्या करो? छोड़ दो। उसके बाद तुम आराम से सूत जाओ, ये उसको जाकर मार के घोल्टा देगा, ठीक है ना? ये जिला जिला जाएगा, टैंक करवा मुड़ेगा, इसमें सेंसर लगा रहता है, उधर उधर उबिला पट्टे हो जाएगा। वो फिल्म में देखा हुआ तुम लोग जो है, गोविंदा जो है नावा में, नावा जो चलाता है, देखा? इसमें क्या है? इसमें देखो मान लो टैंकर तुम इधर मुड़ गया तो मिसाइल वो इधर मुड़ जाएगा, लेकिन जिधर जिधर तुम भागेगा उधर क्या मिसाइल भी तुम्हें पीछे जाएगा। यानी एक बार इसको दागो, नाक को एक बार दाग दो और तुम्हारा भूल जाओ। क्या करो? भूल जाओ, ये अपना टारगेट पे जाकर मार देगा। क्या करेगा? मार देगा। ये एंटी टैंक मिसाइल, इसे बोलते हैं दागो और भूल जाओ। क्या बोलते हैं? दागो और भूल जाओ, दागो और भूल जाओ मिसाइल किसे बोलते हैं? दागो और भूल जाओ के नाम से किसे जाना जाता है? ना, किसे जाना जाता है? नाग जब काट लिया तो भूल जाओ, जिंदा ना रहेगा, ठीक है ना? नागो बोल दिया। दागो और भूल जाओ कौन है? ना, कौन है? आकाश। बताओ आकाश कैसा मिसाइल है? तो आकाश को हम लोग कहाँ देखते हैं? जमीन से कहाँ देखते हैं? ऊपर। जमीन क्या हुआ? सतह। ऊपर क्या हुआ? हवा। क्या हुआ? तो आकाश जो है सरफेस टू एयर, सरफेस टू। आकाश कैसा है? सरफेस टू एयर मिसाइल। आकाश कैसा है? सरफेस टू एयर, सरफेस टू। और अस्त्र कैसा है? यही बिहार दरोगा में आया था, बिहार दरोगा मेंस में आया था। तो दिमाग लगाओ, रामायण महाभारत का युद्ध देखा है? नहीं देखा? रामायण महाभारत के युद्ध में जैसे राम भगवान भी तीर कहाँ मार रहा है? हवा में, हवा में मार रहा है। उधर से रावण भी तीर कहाँ मार रहा है? हवा में। दोनों गया साय मारा, ठाए नहीं मारा है? अरे मारा है। तो हवा में हो रहा है। यानी अस्त्र जो है कैसा मिसाइल है? एयर टू एयर, एयर टू। बताओ अस्त्र कैसा मिसाइल है? तो अस्त्र जो है एयर टू एयर, एयर टू। तो अस्त्र कैसा मिसाइल है? एयर टू एयर, एयर टू एयर। याद ना हो? बताओ। और यही बिहार दरोगा मेंस में क्वेश्चन आया था कि अस्त्र कैसा मिसाइल है? तो एयर टू एयर मिसाइल, यानी वायु से वायु में मारने वाला। वायु से मान लो कि कोई जो है, यहाँ ध्यान दो, मान लो कि तुम कहाँ बैठा है? प्लेन पर बैठा, प्लेन पर
प्लेन पर ही बैठा हुआ है, आपको प्लेन को उड़ा देना है, प्लेन को उड़ा देना है, तो तुम भी वायु में है, और दूसरा प्लेन का है, दूसरा प्लेन जब वायु में ही उड़ रहा है तो कौन मिसाइल से उड़ाएंगे? अस्त्र से। किससे उड़ाएंगे? अभिनंदन वर्धमान ने गए थे उड़ाने के लिए। अरे अभिनंदन वर्धमान गया था ना पाकिस्तान में घुस के मारने के लिए, तो अपना फाइटर जेट उड़ाए थे, तो कौन मिसाइल लेके? अस्त्र मिसाइल लेके हमें मार के उड़ा देगा। अब मान लो कि तुम जो है क्या बता रहे हैं, तुम जो है जमीनों पर से जो है कोई जो है प्लेन को मार के उड़ाना है, जमीन पर से क्या करना है, को प्लेन के मार के उड़ाना है, तो कौन मिसाइल काम आएगा? तो ये बोला त्रिशूल लगाए दोनों, जमीन मतलब सरफेस टू एयर, सरफेस टू जमीन पर से मारो आकाश में उड़ जाएगा, क्या होगा? ठीक है ना, कौन है? त्रिशूल और आकाश। आपको टैंकर पे उड़ा देना है, टैंकर पे उड़ा देना है, कौन चीज? नागा, कौन चीज? और जमीन पर से जमीन पर मारना है, जमीन पर से जमीन पर मारना है, तो पृथ्वी और अग्नि। अभी अग्नि बहुत मिसाइल बन गया है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 बन गया है। और अग्नि 5 जो है ना, ये लगभग कितना किलोमीटर मार देगा पता है? यहाँ से 8000 किलोमीटर मार देगा। कितना किलोमीटर? 8000 किलोमीटर मार देगा, यानी यहाँ से अमेरिका को उड़ा देगा, ठीक है ना, यहाँ से रूस को उड़ा देगा। समझ आ रहा है ना? तुमको उड़ा पाएगा? तो उड़ा देगा, ले लीजिए, जब अमेरिका उड़ा रहा है तो ये अग्नि कौन सी है? अब यहाँ थोड़ा ध्यान दो, एक ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पूछता है, इसके बारे में पूछता है। ब्रह्मोस क्या बोल रहा है? ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस, ब्रह्मोस मिसाइल कौन बनाया बताओ? ब्रह्मोस मिसाइल जो बनाया है ना, ये भारत एवं रूस मिलकर, भारत एवं रूस के। देखो ब्रह्म से हुआ ब्रह्मपुत्रा नदी, क्या हुआ? ब्रह्म से क्या हुआ है? यहाँ जानो, ब्रह्म से क्या हुआ? ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी से। और यहाँ पर मोस से हुआ क्या? तो मोस से हुआ है मोस्कोवा नदी। कौन नदी? मोस्कोवा नदी। कौन नदी? मोस्कोवा नदी, मोस्कोवा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ पर है? भारत में। कहाँ पर है? भारत में। मोस्कोवा नदी कहाँ पर है? रूस में। तो भारत और रूस मिलके एक मिसाइल बनाया था, तो ब्रह्मपुत्रा से लिए ब्रह्म, क्या लिए? और मोस्कोवा से लिए मोस, क्या लिए? अब बन गया ब्रह्मोस। क्या बन गया? ब्रह्मोस मिसाइल। और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल, कैसा मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू, ये भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सतह से सतह में मार करने वाला, सतह सतह में मार करने वाला। जितना भी मिसाइल है, जितना भी मिसाइल है उसको दो भाग में बांटा गया है। ये बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं क्रूज मिसाइल, क्या बोलते हैं? ये ब्रह्मोस जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल, कैसा मिसाइल है? बैलिस्टिक। अभी एडवांस में बना बैलिस्टिक है, कौन सी है? बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक। देखो बैलिस्टिक मिसाइल क्रूज मिसाइल में अंतर क्या था यहाँ बता देते हैं। क्या बता रहे हैं? छोटा बैलिस्टिक क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल। एक होता है क्रूज, क्या होता है? क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल किसे बोलेंगे बताओ? तो बैलिस्टिक मिसाइल उससे बोलेंगे देखो क्रूज, देखो मान लो क्रूज मिसाइल तुमको मारना है, क्या मारना है? ठीक है ना, ऐसे मार दिए और जाकर नाकाम लग गया, कौन सी है? अरे तुम लोग मारो, अरे ऐसे मारो, है ना ऐसे, ये क्रूज कौन सी है? लेकिन ऐसे मार दिया, ऊपर फेंक दिए, उसके बाद टकला पजा लगा छेड़ा कर दिया, ये कौन सी? ब्रह्मोस। अरे शांत रहना, ऊपर में ऐसे फेंक दिए, क्या किया? फेंके हैं तो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे तुम्हारा टकला में ठास ना, ये कौन सी? बैलिस्टिक। कौन सी है? और जाकर हम ऐसे सीधे गया और नाका मारा ठास ना, तो कौन सी है? क्रूज। कौन सी है? यानी बैलिस्टिक मिसाइल किससे बोलेंगे? तो बैलिस्टिक मिसाइल उससे बोलेंगे जो क्या हो, मारने पर पहले से अंतरिक्ष में जाए। कहाँ जाए? मारने पर कहाँ जाएगा? अंतरिक्ष में। कहाँ जाएगा? तो बैलिस्टिक मिसाइल उसे बोलेंगे जिससे मारने पर कहाँ जाएगा? पहले जाएगा अंतरिक्ष में। पहले कहाँ जाएगा? पहले अंतरिक्ष में जाएगा। अंतरिक्ष में जाकर जाने बाद फिर देखेगा कि केकरा मारना है, केकरा जिसको मारना है उसको पहले खोजेगा और खोज के जाकर टकला पर टपक जाएगा, ठीक है ना। तो कहाँ जाएगा? पहले अंतरिक्ष में, उसके मारेगा ठाए। क्या मारेगा? ठाए। तो यह बैलिस्टिक कौन मिसाइल है? बैलिस्टिक। और क्रूज मिसाइल जो है ये कहेगा यहाँ पर मान लो छोटुआ है, कौन सी है? छोटुआ। कौन सी है? ये वो छोटुआ। और यहाँ छोटिया, कौन सी है? छोटिया। कौन सी है? छोटिया। ये वो छोटिया, ये क्या हुआ? छोटिया क्या हो गई? छोटिया। अब मान लो छोटुआ को मारना, छोटिया के कौन मिसाइल से मारेगा? मारेगा क्रूज। कौन सी मारेगा? ऐसे मारेगा। छोटुआ कहेगा छोटिया तो छोड़बो ना, तो हमारा दिल तोड़ देनी, तो छोड़बो ना। अब मारेगा छठा, क्या मारेगा? तो ऐसे मारेगा तो कौन मिसाइल है? क्रूज मिसाइल। छोटिया गई, छोटिया गई, ये कौन मिसाइल है? क्रूज। तो समांतर जाएगा तो क्रूज, जमीन के समांतर जाएगा तो क्रूज, ऐसे मारेगा तो बैलिस्टिक। कौन मिसाइल? बैलिस्टिक मिसाइल। ये कौन मिसाइल हुआ है? तो ये आपका हुआ है क्रूज मिसाइल। क्या हुआ है? और ये कौन मिसाइल हुआ है? बैलिस्टिक। कौन मिसाइल हुआ है? बैलिस्टिक मिसाइल। दोनों मतलब समझ गया? आज दोनों मतलब समझा के जल्दी बताओ, अंतर दोनों को दिक्कत है, जल्दी बता दो। पगड़ी हो गया है तुमको तो बोले भागो। अभी गुड मॉर्निंग हो रहा है, कहाँ जाना है? ससुराल। ससुराल जाना है, बोल ना रे। बहुत पढ़ा दिए, देखा कितना पेज पढ़ा दिए? 17 पेज पढ़ा दिए। 17 पेज पढ़ा दिए हैं। कितना पेज? 17 पेज पढ़ा दिए। थोड़ा सा और देखो, थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, मिसाइल को देखो, मिसाइल के देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो क्या बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दो। मिसाइल को स्पीड के आधार पर, किसके आधार पर? मिसाइल को स्पीड, मिसाइल को स्पीड के आधार पर 4 भाग। कितना भाग में? मिसाइल को स्पीड के आधार पर 4 भाग में बांटा गया। किसके आधार पर? स्पीड के आधार पर, स्पीड के।
एक होता है सब सोनिक, क्या होता है सब सोनिक, क्या होता है सब सोनिक मिसाइल। एक होता है सोनिक, क्या होता है सोनिक, क्या होता है सोनिक। एक होता है सुपर सोनिक, क्या होता है सुपर सोनिक, सुपर सोनिक। एक होता है हाइपर सोनिक, क्या होता है तुम लोग भी हाइपर हो जाता है ना, हो जाता है हाइपर सोनिक, हाइपर। तो बताओ मिसाइल को स्पीड के बराबर कितना भाग में, 4 भाग में। मिसाइल को स्पीड के बराबर कितना भाग में, 4 भाग में। पहला क्या है सब सोनिक, दूसरा क्या है सोनिक, तीसरा क्या है सुपर सोनिक, चौथा क्या है हाइपर सोनिक, हाइपर सोनिक। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, एक होता है मेक संख्या, क्या होता है पहले मेक संख्या समझो। मेक संख्या, तो मेक संख्या क्या है, तो मेक संख्या बोलते हैं क्या पता है, तो मेक संख्या बोलते हैं जब तो मेक संख्या नहीं समझेगा तो उसने समझेगा। तो मेक संख्या किसे बोलते हैं, तो बोलते हैं पिंड के चाल, क्या बोलते हैं पिंड की चाल। पिंड में कुछ भी हो सकता है, वायुयान हो सकता है, हेलीकॉप्टर हो सकता है, रॉकेट हो सकता है, उपग्रह हो सकता है, मिसाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो पिंड की चाल बता ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल, इसे बोलते हैं मेक संख्या। क्या बोलते हैं मेक संख्या निकालने क्या करना है, तो पिंड के चाल में ध्वनि के चाल से भाग दे दो, क्या कहलाएगा मेक संख्या, क्या कहलाएगा। मान लो कि इसका मान आ गया 1, क्या आ गया इसका मतलब है इसका मान 1। देखो पहले ध्वनि का चाल कितना होता है वायु में, ध्वनि का चाल वायु में होता है 332, कितना होता है वायु से ध्वनि में कितना होता है 332 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में ध्वनि कितना दूर जाता है, 1 सेकंड में ध्वनि जो है वायु में 332 मीटर जाती है। मान लो कि मेक संख्या मान आ गया 1, कितना आ गया 1 कैसे आएगा, जब इसका चाल भी 332 और यहाँ 332 तो रहबे करेगा, तब आएगा 1, कितना आएगा। यानी मेक संख्या का मतलब हुआ है कि ध्वनि का जो मतलब मिसाइल है उसका चाल जो है ध्वनि के चाल के बराबर है। मेक संख्या 2 का मतलब क्या हुआ कि जो मिसाइल है उसका चाल जो है ध्वनि के चाल के दुगना है। मेक संख्या 3 का मतलब क्या हुआ है कि जो मिसाइल है उसका चाल जो है ध्वनि के चाल से 3 गुना है। मेक संख्या 0.5 का मतलब क्या है कि जो मिसाइल का चाल है वो ध्वनि के चाल के आधा है, यानी कम है। कौन चीज है कम है, कौन चीज है कम है। तो उसी के आधार पर जो है मिसाइल कितना भाग में 4 भाग में, कितना भाग में सब सोनिक किसे बोलेंगे, तो सब सोनिक उसे बोलेंगे जिसमें मेक संख्या मेक संख्या का मान, मेक संख्या के मान 1 से कम हो, क्या हो 1 की तरफ मुंह खोल दिया है ना, यानी 1 बड़ा है, कौन चीज है अब मेक संख्या कौन चीज है कम, कौन चीज है यानी वैसा मिसाइल जिस मिसाइल का चाल ध्वनि के चाल से कम हो, क्या हो। अरे मेक संख्या 1 से कम मतलब क्या हुआ ध्वनि के चाल से कम, ठीक है ना। तो वैसा मिसाइल जिसका मेक संख्या का मान क्या 1 से कम, 1 से जिधर मुँह खोल दिया बड़ा है, कौन चीज है तो मुँह इधर नहीं खुलल है, उधर हाँ ऐसे हाँ कर ले है, उधर बड़ा है, उधर कौन चीज है इधर छोटा हो गया, यानी 1 से कम, 1 से यानी ध्वनि के चाल से कम जिसका चाल है उसे क्या बोलेंगे सब सोनिक, क्या बोलेंगे सोनिक किसे बोलेंगे जिसका मेक संख्या जिसका मेक संख्या 1 के बराबर हो, 1 के बराबर से मतलब सोनिक क्या बोलते हैं। यानी वैसा मिसाइल जिसका चाल ध्वनि के चाल के बराबर हो उसे क्या बोलेंगे सोनिक। सब सोनिक किसे बोलेंगे तो 1 से अधिक, क्या बोले मेक संख्या का मान, मेक संख्या का तो मेक संख्या का मान जिसका क्या हो, जिसका मेक संख्या यहाँ ध्यान दो, जिसका मेक संख्या जिसका मेक संख्या का मान क्या हो, मेक संख्या का मान 1 से ज्यादा, 1 से 1 इधर में है मुँह उधर में खुलल है, यानी 1 से बड़ा 1 से, लेकिन किससे 5 से छोटा, 5 से छोटा, 5 से छोटा हो उसे मतलब सुपर सोनिक क्या बोलते हैं। तो बताओ किसी का मेक संख्या 2 है तो किसमें आएगा सुपर सोनिक में, किसी का मेक संख्या 3 है किसमें आएगा सुपर सोनिक में, 4 है किसमें आएगा सुपर सोनिक में, 5 से अधिक रहेगा तो मेक संख्या कितना हो, तो मेक संख्या का मान जो है 5 से अधिक हो किसमें आएगा हाइपर सोनिक। हाइपर सोनिक का स्पीड बहुत ज्यादा होता है और दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइपर सोनिक मिसाइल बनाया रूस, कौन बनाया दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइपर सोनिक जो मिसाइल बनाया रूस, कौन बनाया है और उस मिसाइल का नाम है जिरकोन। क्या है कौन चीज है जिरकोन। 1 के बारे में मारेगा 12,000 किलोमीटर, कितना मारेगा 12,000 किलोमीटर के बारे में मारेगा, यानी पृथ्वी के ही पास से ऊपर घूम जाएगा, ठीक है ना 12,000 किलोमीटर मार देगा के बारे में, समझ आ गया है ना। तो वह जिरकोन वो क्या है और जिरकोन किसका है रूस, किसका है रूस का, तो यही बताना था, समझ गया भाग जहाँ भागना है। कैसे कर रहा है तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं बताओ आप लोग, कोई दिक्कत नहीं बता दो। ये ब्रह्मोस में जो है ना, ब्रह्मोस कहाँ बताए थे, ब्रह्मोस जो है इसको कर देना, ब्रह्मोस जो किसमें आएगा थोड़ा ऑनलाइन वाला सीख लो। तुम लोग जो लोकल यहाँ देख लो, बताओ ब्रह्मोस किसमें आएगा, ब्रह्मोस किसमें आएगा, तो ब्रह्मोस जो आएगा वो आएगा सुपर सोनिक, किसमें आएगा सुपर सोनिक में। ब्रह्मोस किसमें आएगा, तो ब्रह्मोस आएगा सुपर सोनिक, सुपर सोनिक। तो ब्रह्मोस क्या है सुपर सोनिक, सुपर सोनिक। और सुपर सोनिक में ये जो है ना ये बैलिस्टिक नहीं बल्कि क्रूज मिसाइल है। कौन मिसाइल है, बैलिस्टिक नहीं करना है, क्रूज कर लेना है, क्रूज मिसाइल, ठीक है ना। चले बाय। अच्छा जी का नोट्स कब तक आएगा सर, अब सब एक में कर देते हैं, थोड़ा सा बच्चा है उसको भी कर देते हैं, समझ आया था हाँ
उसको कहाँ गया आज? थक गया। कोई दिक्कत ना है, थक गया है कि उससे थक गया आज की दौड़ने गया। समझ आ रहा है? रीडिंग करेंगे, रीडिंग भी करेंगे, थोड़ा ये टाइम लगेगा। जून जो है ना फिर गलबा हो जाएगा, उसके बाद उला भी पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। रीडिंग में 4-5 क्लास पढ़े ले, उसमें हो जाएगा। थोड़ा सा अभी आइए। थोड़ा सा लगता है